इसी लाइन में आना चाहता था अपना सारा इंजीनियरिंग छोड़ के तभी इस फील्ड में आना। क्या आप पर्सनल मिलेनियल्स हैं? वो लोग सिचुएशनशिप में जो भी ये नया नाम है इसमें ज़्यादा जा नहीं, मुझे लगता है कनेक्शंस तो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं वो पता नहीं, वो आई थिंक ज़्यादातर पहली बार में ही होते हैं। ये इंटेंशन थे हमेशा से कि हैदराबाद में कहीं घूम रहा था उस टाइम पे, अपने लिए सब नया है। रश भरे ज़माने में मुझे लगता नहीं है कि Hello everyone, this is Vinita Kumar. You're watching me on India Today. So I have with me somebody who's people star, I would say. I have with me Jeetu Bhaiya Jitendra. Welcome on the show, Jitendra, and the very lovely Manpreet Kaur. Welcome, Manpreet. Thank you. कह दो ना की बात हम कर रहे हैं. Such a super romantic, sweet song, and coming at a very lovely time, Valentine's time. You have to tell me, एक तो आपसे जीतू, ये किस लाइन में आ गए आप? मतलब ये पढ़ाई सिखाते सिखाते एंड पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, देश सेवा छोड़ के आप रोमांस कर रहे हैं? नहीं, मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं इसी लाइन में आना चाहता था। ये भी तो सेवा ही है। हाँ खुद की हाँ, मेरे इंटेंशन थे हमेशा से कि हाँ रोमांटिक फिल्म्स करूँ, बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज का पार्ट बनूँ, एंड वो हो रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इसी लाइन में आना चाहता था, एंड फाइनली वो हो रहा है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी कि ऐसा रोमांटिक सॉन्ग आज रिलीज़ हो रहा है, एंड लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ऑनेस्टली मुझे रेखा जी की आवाज़ पे मैं वो एक्ट कर पा रहा हूँ, वो स्टोरी बता पा रहा हूँ, तो इट्स आई फील लकी। Manpreet, did you enjoy doing this? How long did you guys shoot for this? What was happening there? How was the BTS like? You have to tell me that. Oh, I love this. I mean, BTS तो ज़्यादा हमें मौका मिला नहीं, बिकॉज वो बहुत जैसे रेखा जी की आवाज़ पे जब आप एक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इमोशंस फ्लो होते ही हैं, तो वो मौका मुझे बहुत कम मिला वो फ़नी साइड दिखाने का मेरा, बट आपको फ़नी साइड जीतू का ज़रूर दिखेगा उस वीडियो में। सो वो एक्चुअल में वैसे ही है। तो जैसे आपने बोला, तो इस वीडियो में जो दिख रहा है, दिस इज़ द एक्चुअल जीतू, आई वुड से। Lovely. Ajit, when I talk about you, and when in fact a lot of people, when they discuss about you, when they see your journey, there's a lot of relatability factor, that makes you. Because we think and we believe that, you are one among us and you've done something which is so relatable. So when you look back, I think 2012, 2011 you began, right? So when you look back, can you think of that one moment where you realize that, oh, I am somebody now. Oh, am I a star? When you look back, you have that moment, the sense of success that, probably everybody decides for themselves, Can you tell me about that moment where you probably thought like that? आई थिंक उसी साल 2012 में मैं कॉलेज से ग्रेजुएट किया और मैं सीधा मुंबई आ गया, और मैंने TVF ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पे मैंने कुछ स्केचेस शूट किए जिनका 1-2 रिलीज़ हुए, और उनका रिस्पांस उतना अच्छा आया नहीं, काफ़ी ख़राब रिस्पांस था, और मैं काफ़ी थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गया कि अरे पता नहीं, मतलब क्योंकि मैं गया था कि रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है कि मैं क्योंकि अब तक हमने कॉलेजेस में प्लेस किए थे, और वहाँ पे तो बहुत अप्रिशिएट हो रही थी चीज़ें, बट मैं चाह रहा था कि एक बार जब मैं कोई ऐसा काम करूँ और बहुत सारे लोग देखें तो उनका रिएक्शन क्या है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस मोमेंट पे कि तभी मैं अपना सारा इंजीनियरिंग छोड़ के तभी इस फील्ड में आऊँगा। पर जैसा जो फर्स्ट वीडियो रिलीज़ हुआ उसका रिस्पांस उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे वापस इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जाना पड़ा और बट मैंने एक वीडियो शूट करके छोड़ा हुआ था जो रिलीज़ नहीं हुआ था। तो जब मैं किसी इंजीनियरिंग फर्म में काम कर रहा था तब वो वीडियो रिलीज़ हुआ, और तब भी मैं कहीं मतलब मैं बैंगलोर में काम कर रहा था, पर मैं हैदराबाद में कहीं घूम रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो वीडियो रिलीज़ हुआ। एंड जब मैं वापस बैंगलोर आया तो हर कोई मुझे उस नाम से बुला रहा था। उस वीडियो में मुन्ना जज्बाती नाम था मेरा, और हर कोई पहचान रहा था। तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि ओ मतलब ये इस लेवल पे लोगों तक पहुंच गया है वीडियो, और इस तरह मतलब और लोग इतने ईगर हैं उस तरह का कंटेंट देखने में जो हमने बनाया है। तो उसने काफ़ी मोटिवेट किया, और वहाँ पे पहली बार वो सक्सेस वाली फील मैंने फील की। Yeah. Manpreet and Jeetu, to you both, this song is about love. कह दो ना ही हो रहा है इसमें. You have to tell me, what is the idea of love for today's generation? And I don't know, I feel like Jeetu is an old school person. Very modern school. but have you guys gone through some situationship, something that, the current generation goes through?
आई डोंट थिंक कि करंट जनरेशन बहुत सिचुएशनशिप में जा रही है। वो जो ये 90s से वाला जो एक्चुअली जो मिलेनियल्स हैं वो लोग सिचुएशनशिप में, जो भी ये नया नाम है, इसमें ज्यादा जा रहे हैं वो Actually, this new लोग। term, हाँ, आई थिंक जेन ज़ी लोग काफी सॉर्टेड हैं, उनको हाँ उनको पता है कि क्या करना है, और मुझे लगता है कि हाँ वो लोग सिचुएशनशिप में नहीं है। मुझे लगता है जीतू को अपना ऑडियंस पता है। Actually, I would say yes, for sure. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं मुझे लगता है कि हम जो 90s वाली जो जनरेशन है वो इन चीज़ों में ज़्यादा फंसी हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और किस तरीके से, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो रेडियो से स्मार्टफोन्स पे रील्स वाला कंटेंट आज कंज्यूम कर रहे हैं, एंड हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एफर्ट डाला जाए, हाँ कैसे, क्योंकि हम लोगों के लिए सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है। नई जनरेशन जो है वो बॉर्न हुई है इन चीज़ों के साथ, तो उनको पता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, उनके लिए कुछ नया नहीं है, अपने लिए सब नया है, अपने लिए सब डिस्ट्रैक्शन है, उनके लिए वो लाइफ है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेंटली इन चीज़ों से, कि वो लोग सॉर्टेड हैं, एंड अपने से जो ऑफकोर्स जो 80s वाली जनरेशन है वो भी सॉर्टेड है, उनका भी कुछ इशू नहीं। आई डोंट नो, आई somehow feel But I would say कि कह दो ना से सब रिलेट करेंगे, चाहे वो आप कोई सी भी जनरेशन से आई वुड से आप हों, क्योंकि प्यार जो होता है, प्यार में ये तकरार और ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। Yeah. सो आई वुड से कि वो बहुत रिलेट करने वाले हैं। what is your idea of love? व्हाट इज माय आइडिया ऑफ लव? जैसे प्यार दोस्ती है। अरे वो तो शाहरुख ने कब सिखाया था और अब तक चल रहा है। You बहुत believe in going on personal first सवाल date? क्या आप पर्सनल क्या एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहोगे? देखिए, अभी जैसे अभी फरवरी में शुरुआत हो चुकी है, वो फ्लावर्स एंड रोजेस एंड चॉकलेट्स एंड दिस, वो तो डेफिनेटली मैं तो नहीं हूँ, आप वो है क्या? Like you don't believe in grand display of love and आई थिंक इट शुड बी एवरी डे, नॉट दैट पर्टिकुलर डे कि आपका प्यार उसी दिन बहुत आ जाता है, उसी के लिए हमने कह दो ना निकाला है। yeah, कि आप प्लीज देखिए, प्यार आपको मतलब बांटते रहना चाहिए हर दिन, नॉट दैट स्पेसिफिक डे। yeah, yeah. अजी तो आपको वो पहली नजर का पहला प्यार में बिलीव है क्या? मतलब पहली नजर का पहली पहला नज़र- पहला। ऐसा भी बॉलीवुड ने सिखाया है ना। नहीं, मुझे लगता है कनेक्शंस तो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं वो पता नहीं, वो आई थिंक ज़्यादातर पहली बार में ही होते हैं, मतलब वो पहली बार में ही तुम कनेक्ट कर जाते हो, नॉट नज़र, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने किसी को देखा और प्यार हो गया, पहली बार मिलते हो वहीं से तुम्हें एक बॉन्डिंग और एक वाइब आ जाती है, या एक आप स्टार्ट से ही कनेक्शन फील करने लग जाते हो। Yeah. तो मुझे लगता है कि वो फर्स्ट मीटिंग से तो होता है, एंड मैं बिलीव तो करता हूँ कि हाँ पहली बार में जो आपको फील होता है वो रुकता भी है, और वो मतलब होता है, Yeah. पहली बार मिलके वो चलता है, वो लंबा चलता है। वाइब इज जहाँ पे समथिंग होता व्हिच है। स्टेज, या वाइब तो डेफिनेटली Yeah, होना ही yeah, चाहिए। yeah. Ritu, I'm taking you back again to your background, the history. IIT से आप आए, I think you're one of those people जिन्होंने ऐसा high stake कुछ step लिया और decision लिया and it got through, you know. It's just do you want to address people and tell them that this is the right step to take or this is not the right step to take? I don't know. I mean, a lot of people would think like that, no? That, I mean, they would aspire to do something like that, take that kind of a risk, Do you want them to not take that risk, or do you want to tell them that, just be confident? नहीं, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि वो रिस्क बिल्कुल लेना चाहिए, और मैं थोड़ा सा लकी था कि उस टाइम पे YouTube बहुत नई चीज़ थी, और वहाँ पे हम लोग कंटेंट बना के डाल पाए और लोग वो देख पाए, और जो मैं आज काम कर रहा हूँ वो उसी की बदौलत है। तो मैं थोड़ा सा लकी रहा, पर अभी जिस जनरेशन में है मुझे लगता है कि हम लोगों के पास बहुत फ्रीडम है अपना कंटेंट बनाने की, अपने तरह का कंटेंट बनाने की, और मुझे लगता है कि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और आपको अपनी ऑडियंस मिल ही जाएगी, हर तरह की ऑडियंस है जो अपने तरह का कंटेंट पसंद करती है, तो बिल्कुल आप अपनी ऑडियंस बना लोगे। तो ये एक रिस्क, अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट क्रिएटर होना है आज की जनरेशन में, तो वो थोड़ा सा ईजियर है, तो वो रिस्क, वो चांस, वो एक्सप्लोर करना आप बिल्कुल करना चाहिए आपको। Yeah, you say you're lucky, Ritu, but are there any regrets when you look back? Probably you think that probably ये मैं कर लेता, या probably ये decision थोड़ा late ले लेता, कुछ भी any kind of regret? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था कि अगर तो आप ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे वैसा नहीं है कि हाँ आपका 3 साल बाद प्रमोशन होगा, Right. या आपको इस तरह के काम करने हैं तो आपको फिर प्रमोशन मिलेगा, तो यहाँ पे ये इस इंडस्ट्री में वैसा होता नहीं है। Yeah. यहाँ पे तुम्हें लंबा टाइम देना पड़ेगा, और बार बार चीज़ें उसी तरीके से करनी होंगी जब तक आप किसी पर्टिकुलर स्टोरी पे हिट ना कर जाओ, या आपका कोई कैरेक्टर हिट ना कर जाए। तो मुझे पता था कि उसमें टाइम लगेगा, तो जो भी अप डाउन्स रहे हैं उस चीज़ को मैं बहुत रिग्रेट की तरह नहीं लेता हूँ, वो मुझे लगता है पार्ट ऑफ जर्नी है, एंड
जो मतलब बहुत सारे अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैंने काम किए हैं और जिनके साथ मैंने फिल्में बनाई हैं या जिनके साथ मैंने वेब सीरीज़ बनाई हैं या अगर आप TVF की बात करें तो बहुत सारे अच्छे वर्क प्लेस पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। Yeah. तो बिल्कुल भी रिग्रेट्स नहीं है, मैंने रादर इन्जॉय ही की है जर्नी। Yeah. And I'm going to make you think now. I can't. Like it's not going to be an easy question answer to give. ऐसा नहीं है, सिखा के नहीं. हाँ ठीक है, नहीं fair So enough. I'm going to fair ask you enough. that. Panchayat है and Kota factory है. I'm just going to ask you that. What if someday Sachiv ji meets Jeetu Bhaiya? What kind of conversation you can imagine them having together? नहीं, बहुत मतलब हर रोज़ ही कॉन्वर्सेशन होंगी क्योंकि जो सचिव जी हैं वो इतने फंसे रहते हैं, इतने कंफ्यूज रहते हैं चीज़ों के लिए, उनके बहुत सारे डाउट्स आएंगे और उनको हमेशा एक मेंटर की ज़रूरत है। तो आई थिंक वो एकदम परफेक्ट कोलैब हो जाएगा जीतू भैया और सचिव जी का, जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं कि कैसे तो क्या एक दूसरे को एडवाइस कर रहे होंगे? एक दूसरे को तो नहीं करेंगे, मुझे लगता है जीतू भैया ही सचिव जी को कुछ एडवाइस करेंगे। सचिव जी तो इस कंडीशन में नहीं है कि कुछ भी एडवाइस कर पाए, उनको तो राम भरोसे चल रही है उनकी लाइफ, ठीक है, वो कुछ भी कहीं भी कुछ एक्शन ले नहीं पा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो जीतू भैया ही उनको एडवाइस कर रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ों के लिए। कई बार वो पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, कई बार बनराकस के साथ फंस जाते हैं, तो वो ऑफ कोर्स सचिव जी जाएंगे कि अरे कैसे निकला जाए यहाँ से। तो वो सारी एडवाइस जीतू भैया उनको अच्छे से कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है रोमांस में भी जीतू भैया उनको बढ़िया एडवाइस दे सकते हैं। Wonderfully put. Thank you. Yeah. Okay, before I leave, I also want to ask you. Actually, this is not my question. Fans' questions. Tell me this. When you are doing something like Panchayat or Kota Factory, and then you go on to do something like Shubh Mangal, Savdhan. Do you think that for a person like you who has made it big on the OTT screen and on YouTube and other places, big screen success gets little more difficult? या इट्स डिफ़िकल्ट, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, वो लोगों तक पहुंचना और जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं लोगों के पास एंटरटेनमेंट के आज की जनरेशन के पास, कि हम लोग किसी भी चीज़ से एंटरटेन हो सकते हैं। हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि OTT पे भी जाके कोई एक लंबी सीरीज़ देखनी हो जो कि हमारे 5-6 घंटे बाद एक सीरीज़ ख़त्म होगी अगर हम बिंज वॉच करें तो इस रश भरे इस ज़माने में मुझे लगता नहीं है कि लोगों के पास उतना टाइम है कि अगर हमें एंटरटेन होना है तो एक पूरी सीरीज़ देखनी पड़े। हम लोग रील से भी एंटरटेन हो जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा अपने एंटरटेनमेंट, हम अपना दिन भर की जो थकान होती है वो अपना जो माइंड फ्रेश करने के लिए अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस ज़माने में थिएटर में ऑडियंस को लेके जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब वहाँ पे लोग ये छोड़ के कि अपना पूरा 3 घंटे बैठ के हम देखें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वहाँ पे लोगों को बांध के रखना एक मतलब एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है फिल्म मेकर्स के लिए। मतलब आपकी हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, आपका म्यूजिक बहुत अच्छा होना चाहिए जो एंगेज करे, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस तो और मतलब आप लूज नहीं छोड़ सकते। तो इस टाइम तो मुझे लगता है ये काफ़ी चैलेंजिंग है थिएट्रिकल हिट कराना, और जो कर पा रहे हैं आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। परफॉर्मेंस प्रेशर तो दोनों में ही रहता है, बट OTT आई वुड से दैट्स वेरी इजी। Is it? Of course, मतलब अगर आप लेट्स सपोज इफ यू आर समवेयर, यू नो दैट यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड यू कैन वॉच इट, बट उसके लिए आप स्पेसिफिक आप 3 आवर्स आप निकाल के जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। सो चेंजेस तो है, काफी डिफरेंस है इन सब चीजों में। तो थैंक यू सो मच। मतलब एंड सिनेमा यूज्ड टू बी वेरी कॉमन मैन एंटरटेनमेंट, तो अगर वो पहले बहुत कॉमन मैन एंटरटेनमेंट इसलिए था क्योंकि टिकट्स बहुत सस्ते थे, और जो वही एक सोच था। हाँ, so it's very difficult to call them in theaters, थोड़ा सा है difficult है। So now that you have elaborated on it, let me end this with that question that do you aspire to be there then, the success? You want to extend that to the big screen? Of course, why not? मतलब क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री मतलब मैंने एक काम चूज़ किया तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही मीडियम था, सिनेमा। ये OTT तो बाद में एक्सप्लोर हुए हैं और मतलब बहुत, एंड वी आर लकी कि वो भी एक नई चीज़ है जहाँ पे आप अपने तरह की स्टोरीज और अपने तरह के कैरेक्टर्स कह पाते हो। पर डेफिनेटली मतलब थिएटर का चार्म और वो सिल्वर स्क्रीन का चार्म इज़ वेरी डिफरेंट। जीतू भैया अभी तो आम आदमी है पर हीरो आएगा डेफिनेटली। Thank you so very much for talking to us and wonderfully putting all the thoughts. Congratulations on कह दो ना। Thank All the very best. Thank you. Thank you for watching.